69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट आरक्षण केस की सुनवाई को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट पर आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 नवंबर यानी कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले पर निर्णायक सुनवाई होने वाली है। सुनवाई को लेकर क्या अपडेट है जनरल वर्ग की तरफ से, क्या अपडेट है 6800 आरक्षण वर्ग की तरफ से, और क्या अपडेट है 19,000 याची लाभ की मांग करने वाले टीम की तरफ से, सभी टीमों पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हम उपस्थित हैं। इस वीडियो के माध्यम से सभी टीमों की यथा स्थिति पर चर्चा करेंगे और कल की सुनवाई को लेकर क्या रणनीति है उसको लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। साथ ही साथ चयनित जनरल वर्ग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, इस वीडियो में हम उसकी भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कल की सुनवाई को लेकर। जैसा कि सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों के माध्यम से और हर जगह देखा जाए तो हर एक प्लेटफॉर्म में 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामला कहीं न कहीं हाईलाइटेड हुआ है और सरकार के लिए भी ये गले की फांस भी बन चुकी है और सरकार भी नहीं समझ पा रही है कि किस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित किया है। इसीलिए 9 सितंबर के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट तो लग रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन कल सुनवाई होने की प्रबल संभावना है। सभी टीमों की तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली गई है कि कल कोई भी बहाना न चल पाए, सरकार भी भाग न पाए और माननीय जज साहब भी इस केस को अगली तारीख के लिए टाल न पाए। इसके लिए कल मजबूती से पैरवी की जाएगी। सभी टीम इसके लिए कमर कस चुके हैं। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की जो सुनवाई है कल कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 23 पर लगा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि कल कोर्ट नंबर 16 में केवल और केवल 48 केस लगे हुए हैं। शुरू का अगर 1 से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 केस की अगर बात करें तो बेल केस है और 6 से लेकर जो 10 केस है वो सीरियल नंबर 20 के साथ 2 बजे कनेक्टेड कर दिया गया। यानी टोटल अगर हम बात करें लंच के पहले तो 18 केसों की सुनवाई होने वाली है। 19वें नंबर पर आपके केस की सुनवाई है। उसके बाद 2 बजे एक बंच मैटर की सुनवाई होगी सीरियल नंबर 20 पर। उसमें सीरियल नंबर 6 से लेकर सीरियल नंबर 10 भी कनेक्टेड कर दिया गया है और कोर्ट केवल 3 बजे तक ही बैठेगी। इसलिए कल पूरी संभावना है कि लंच के पहले अपने केस को टेकअप करवाना है। और इसको लेकर अगर बात करें तो हमारे टीम नेतृत्वकर्ता की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और हमारे जितने भी आरक्षण पीढ़ी भाई बंधु हैं उन लोगों ने भी टीम नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचा दी है कि कल सुनवाई में किसी प्रकार की लापरवाही न गिर जाए। लेकिन सुनवाई के पहले एक बड़ी और दुखद सूचना देखने को मिल रही है, जहां पिछले सप्ताह से ही यह चर्चा थी कि कल की सुनवाई में कपिल सिब्बल जी उपस्थित नहीं रहेंगे। इसी बीच विजय यादव टीम की तरफ से एक सूचना निकल के आई है कि उनके द्वारा जो हायर अधिवक्ता है PS पटवालिया सर, निधेश गुप्ता सर, इन दोनों अधिवक्ताओं की एक अन्य केस में सुनवाई लगी हुई है और कल के ही डेट में लगी हुई है। और आपको बता दें 29,334 मामले की सुनवाई कई महीने से लंबित चल रही है और कल यह मामला सीरियल नंबर 21 पर और माननीय चीफ जस्टिस के बेंच पे लगा हुआ है और उस केस में यही दोनों अधिवक्ता हायर किए गए हैं। तो कहीं न कहीं सीरियल नंबर 21 में सबसे पहले केस टेकअप वहां होगा, तो उसी केस में इंक्लूड रहेंगे, जिसके वजह से अपने केस में उपस्थिति इनकी नगण्य मानी जा रही है। यानी कि टीम विजय यादव के माध्यम से ये सूचना दे दी गई है कि 29,334 की सुनवाई को देखते हुए माननीय सीनियर अधिवक्ता PS पटवालिया जी और निधेश गुप्ता जी 29,334 गणित विज्ञान जूनियर की भर्ती की सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। अगर वहां बहस होता है तो बहस में उनकी उपस्थिति होने की वजह से आपके केस की सुनवाई में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। फिलहाल देखना यह है कि कल 29,334 की सुनवाई चीफ जस्टिस के बेंच में होती है अथवा नहीं होती। अगर होती है तो वहां पर उनके अधिवक्ता की उपस्थिति रहेगी और वो बहस में वहां शामिल रहेंगे, जिसकी वजह से अपने केस में उनकी उपस्थिति नहीं हो पाएगी। इधर भी सूचना ये भी निकल के आ रही है कि अगर कल 29,334 की उपस्थिति में उनकी माननीय सीनियर अधिवक्ता की अगर उपस्थिति नहीं होती है तो कहीं न कहीं 6800 के केस में PS पटवालिया की उपस्थिति रहेगी और निधेश गुप्ता की उपस्थिति रहेगी। और माननीय जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को जल्द से जल्द फाइनल किया जाए। कल जितना भी समय लंच के पहले मिलेगा ये दोनों अधिवक्ता पूरी तरह से बहस करते हुए जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और कल ही केस को फाइनल कराने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर कल किसी कारणवश केस फाइनल नहीं होता है तो अगली जो भी तारीख निश्चित की जाएगी उस नई तारीख में टॉप अप बोर्ड लगवाने की मांग की जाएगी, जिससे कि यह मामला अगली डेट पर पूरी तरह से निस्तारित हो जाए। फिलहाल
ये चीज़ें कल देखने को मिलेगी कि विजय यादव टीम की तरफ से जो सीनियर अधिवक्ता हैं कि कल 6800 के मामले में बहस करेंगे या 29,334 के केस में बहस करते हुए देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें कल सुनवाई के दौरान आप सभी को देखने को मिलेगा। इधर भी सूचना ये भी निकल के आ रही है कि मनोज सिंघवी के नाम पर लगातार आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन 9 सितंबर से लेकर आज तक एक भी डेट में मनोज सिंघवी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। अमरेन टीम की तरफ से बार बार ये सूचना दे दी जा रही है कि मनोज सिंघवी जी को हायर करने के लिए 5 लाख रुपए कहीं न कहीं टोकन मनी दी गई है, लेकिन उस टोकन मनी को लेकर रसीद भी दिखाई गई है, लेकिन उनकी उपस्थिति को लेकर आर्थिक सहयोग पूरा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मनोज सिंघवी कोर्ट रूम में उपस्थित नहीं आ रहे हैं। कल भी अमरेंद्र पटेल के माध्यम से एक पोस्ट शेयर की गई है और कहीं कहीं मनोज सिंघवी के नाम पर फिर से आर्थिक सहयोग की मांग की गई है और लगभग 1000 रुपये आर्थिक सहयोग सभी साथियों से करने की बात कही गई है, लेकिन मनोज सिंघवी को कोर्ट में उपस्थित कराना और कहीं न कहीं अपने केस में हायर कराना एक बड़ा टास्क है और ये टास्क कभी पूरा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उनकी फ़ीस की अगर बात करें तो 17 से 18 लाख फीस उनकी फीस है और इसी फीस को पूरा करने में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी कहीं न कहीं असमर्थ है, जिसकी वजह से उनकी उपस्थिति होना बहुत ही मुश्किल है। इधर कपिल सिब्बल जी की उपस्थिति को लेकर भी संशय बना हुआ है। पिछले दिनों टीम के माध्यम से इस सूचना दे दी गई थी कि कपिल सिब्बल की भी उपस्थिति नहीं रहेगी, यानी एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण केस में पीएस पटवालिया की भी उपस्थिति नहीं रहेगी, मनोज सिंघवी जी की उपस्थिति नहीं रहेगी, साथ ही साथ कपिल सिब्बल की भी उपस्थिति, यानी कि जो टॉप ऑफ सीनियर है तीनों अधिवक्ता की अनुपस्थिति में केस किस प्रकार से निस्तारित होगा, ये कहीं न कहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए एक शंका का प्रश्न बन चुका है और कहीं न कहीं ये मानसिक रूप से परेशान कर रहा है कि कल अगर केस टेकअप होता है तो अपने केस में कौन से सीनियर उपस्थित होकर अपने मामले की सुनवाई करेंगे। जूनियर के माध्यम से अगर केस की सुनवाई होती है तो कहीं न कहीं फिर से एक नई तारीख देखने को मिल सकती है और यह मामला जनरल वर्ग की तरफ से पूरी तरह से जनरल वर्ग के अनुसार ये मामला पूरी तरह से बदल भी सकता है, डबल बेंच के आदेश में बदलाव भी हो सकता है। तो फिलहाल देखना यह है कल की सुनवाई को लेकर क्या कुछ निकल के आता है और कल अगर कोर्ट में सुनवाई होती है तो कौन से सीनियर अधिवक्ता केस की सुनवाई करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। और ये चीज़ें जो भी सूचना रहेगी ओबीसी वर्ग की तरफ से या ओबीसी वर्ग की तरफ से जो भी टीम कल की कोर्ट में अपनी पैरवी करेगी, वो समस्त चीज़ें आपको चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक खबर और भी फैल रही है कि केस को मेंशन कराने की लगातार कोशिश की गई थी। 12 नवंबर से लेकर अगर देखा जाए तो 12 नवंबर की सुनवाई हो या 20 नवंबर की सुनवाई हो, दोनों सुनवाई में बिना केस मेंशन के आपके केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। इसलिए इस बार अभ्यर्थियों ने पूरा प्रयास किया है कि इस बार केस को मेंशन कराया जाए, लेकिन सीनियर अधिवक्ता की उपस्थिति न होने से केस मेंशन कराना भी एक बड़ा टास्क बन चुका है। लेकिन इसी बीच 19,000 तथाकथित जो टीम है भास्कर सिंह यादव और सुशील कश्यप के दौरान और सुशील कश्यप की टीम, उनकी टीमों के माध्यम से एक अभ्यर्थी की वार्ता हुई है और वार्ता के अनुसार सुशील कश्यप जी ने आश्वस्त किया है कि कल बिना केस को बिना मेंशनिंग कराए ही केस टेकअप होने की पूरी संभावना है, यानी कि कल बहस होने की पूरी उम्मीद है। इसलिए भास्कर सिंह यादव की तरफ से सीनियर अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे और केस में पैरवी करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और कल केस अगर टेकअप होता है तो भास्कर सिंह यादव की तरफ से धुआंधार बहस आप सभी को देखने को मिलेगा। सूचना ये भी निकल के आ रही है कि कल लंच के पहले केस टेकअप कराने के लिए हर एक टीम पूरी तरह से प्रयासरत है और अगर कल केस टेकअप होता है तो अगली तारीख अगर जब भी लगती है तो टॉप ऑफ बोर्ड लगाने की पूरी तैयारी रहेगी और पूरी तरह से कल की सुनवाई का भी जबरदस्त देखने को मिल सकती है। अगर सरकार कल केस में उतरती है, अपना पक्ष रखती है, तो कल सरकार क्या प्रपोजल लेके आ रही है, क्या सबमिशन पेश की है, वो समस्त चीज़ों का खुलासा कल कोर्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा। इधर बीच 6800 के एक नई टीम का गठन हो चुका है, लेकिन संयुक्त अकाउंट खोलने को लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर बनी हुई है और सूचना ये भी निकल के आ रही है कि 3 सदस्यों के संयुक्त अकाउंट खोलने में एक विधिवत अड़ंगा पड़ रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक संयुक्त अकाउंट नहीं खुल पाया है। लेकिन प्रयास ये है कि आज दोपहर तक संयुक्त अकाउंट 2 सदस्यों के साथ खोल दिया जाए, जिससे कि आज देर शाम से लेकर कल सुबह 10 बजे तक आर्थिक सहयोग अधिक से अधिक अभ्यर्थी कर सके, जिससे कि एक सीनियर को हायर करके कल को केस मेंशन कराया जाए और कहीं न कहीं कल सुनवाई करवाई जाए। अगर कल सहयोग अधिक से अधिक आता है तो कल कोर्ट में नई संयुक्त टीम की तरफ से एक सीनियर अधिवक्ता की उपस्थिति आप सभी को देखने को मिलेगी और वह टीम कल केस को मेंशन भी कराएगी, टेकअप भी करवाएगी और कहीं न कहीं अगली तारीख कोर्ट ऑफ
टॉप ऑफ बोर्ड लगवाने की भी पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल देखना यह है कि ओबीसी वर्ग की तरफ से जितनी भी रणनीति बनाई जा रही है कितनी सार्थक है और कितनी सफल होती है, ये समस्त चीज़ें कल कोर्ट की सुनवाई में देखने को मिलेगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की गई है। उस पोस्ट के माध्यम से कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जितने भी चयनित 867 के चयनित जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनका कहीं न कहीं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और कहीं न कहीं टेक्निकल रूप से जो सहयोग है 2011 में एक चयनित हिमांशु राणा जी हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। और कहीं न कहीं कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, कोर्ट की जो रणनीति है, उस रणनीति को साझा करने का कार्य हिमांशु राणा के माध्यम से किया जा रहा है और जिसके वजह से चयनित जनरल अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि हिमांशु राणा के पिछली डेट पे भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी जिसमें बताया गया था कि 12 नवंबर को भी आपकी केस की सुनवाई नहीं होगी, 20 नवंबर को भी आपकी केस की सुनवाई नहीं होगी। तो सीनियर अधिवक्ता को कोर्ट में उतारकर पैसे की बर्बादी ना की जाए। आपकी सुनवाई के लिए एक नया बेंच बन चुका है और यही बेंच आपके मामले को निस्तारित करेगी। लेकिन जब तक सरकार इस मामले पर पहल ना करे, सरकार इस केस को मेंशन कराते हुए पूरी तरह से पैरवी न करे, तब तक आपका मामला लंबित रह सकता है और एक लंबे समय तक आपको इस प्रकार का केस कचहरी देखना पड़ेगा। इस प्रकार की पोस्ट हिमांशु राणा जी की गई थी और इसी को देखते हुए कहीं न कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ 6800 के अभ्यर्थियों ने भी इस प्रकार की पोस्ट को देखते हुए अपने सीनियर अधिवक्ता को कोर्ट रूम में उतारने से परहेज किया और जिसका फायदा उन्हें देखने को मिला। फिलहाल कल हिमांशु राणा की एक पोस्ट शेयर की गई और उस पोस्ट के माध्यम से कहीं न कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के माध्यम से जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में उस पोस्ट में बताया गया और ये भी बताया गया कि आपका जो केस आरक्षण का है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसमें जनरल वर्ग के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कमजोर है, जिससे कि भविष्य में उनके साथ अनहोनी भी हो सकती है। हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से दिखाना चाहेंगे वो पोस्ट क्या है, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि जनरल वर्ग के जो चयनित शिक्षक हैं उनकी मदद हिमांशु राणा के माध्यम से की जा रही है। हिमांशु राणा की ये पोस्ट है जिसमें बताया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित शिक्षक हैं वो आपस में ही बंटाधार कर रहे हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे की नौकरी के लिए खतरा बन रहे हैं। इस पोस्ट में हिमांशु राणा कहते हैं कि मैं बिना देखे किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन आज कहने पर पुनः मजबूर हो चुका हूं। कहने से पहले आम चयनित अभ्यर्थी एक बात की जानकारी रख ले कि जो आपका भविष्य है वो आपके हाथ में है। आप याची तो बन चुके हैं, लेकिन हकीकत में आपकी नौकरी के लिए कौन लड़ रहा है इसको आपको देखना होगा। बाकी लापरवाही की वजह से केस लड़े नहीं जाते, इसलिए पुराने अनुभवी साथियों को आगे बढ़कर मदद करने के लिए कहा गया है। क्योंकि आप सभी को बता दें, रवि सक्सेना के एसएलपी पर ही स्टे हुआ है और केवल ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए जो आकर सर्वप्रथम मुद्दे को उठाया और स्टे ही नहीं बल्कि हर किसी के अधिवक्ता को आदेशित भी कराया कि आप अपने रिटर्न सबमिशन मेन पार्टी अधिवक्ता को सबमिट भी करिए। रवि सक्सेना हर सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। जिन्हें यकीन ना हो दिल्ली आकर देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि इस केस में अगर मेन पार्टी कौन है तो मेन पार्टी रवि सक्सेना है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले सुनेगी और उनके ही अपील पर जजमेंट पारित करेगी। और इसमें यह भी बताया गया कि जो ये आरक्षण का मैटर है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि आरक्षण से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल अधिवक्ता को हायर किया गया है और अगर आज चयनित शिक्षक नौकरी में है केवल और केवल मर्सी के आधार पर है। बीएड के लिए केवल रवि सक्सेना मजबूती से पैरवी कर रहे हैं और बीटीसी वर्ग के लिए बात करें तो राघवेंद्र सिंह सोमवंशी ये टीम लीडर मजबूती से लड़ रहे हैं। तो दोनों टीमों को मजबूत करना होगा चयनितों को, और दिल्ली आकर इस बात की सच्चाई को भी जानना होगा कि रवि सक्सेना किस प्रकार से इस केस को बचाने की कोशिश करें। अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट से चयनितों को बाहर करने की मांग की जाएगी तो रवि सक्सेना की अपील को देखते हुए याची लाभ या उनकी मर्जी के आधार पर उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का कार्य किया जाएगा। इस प्रकार की बात हिमांशु राणा जी कहते हैं और उनका ये भी कहना है कि आज चयनित जनरल अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो नौकरी से बाहर होना उनका तय है। तो कहीं ना कहीं हिमांशु राणा की इस पोस्ट से आकलन लगाया जा सकता है कि ओबीसी वर्ग की तरफ से कितनी मजबूती से कोर्ट में मामला चल रहा है और कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग की जीत की कितनी ज़्यादा संभावना है। तो पोस्ट से आप लोग समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों की मजबूती इस बात से पता चलती है कि जनरल वर्ग अभ्यर्थी केवल और केवल मर्जी के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और भविष्य में अगर नौकरी में रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार के मर्जी के आधार पर ही नौकरी में बने रहेंगे। फिलहाल आप एक और पोस्ट देख सकते हैं जो कि रवि सक्सेना के माध्यम से ये पोस्ट शेयर की गई है और इसमें कहीं न कहीं हिमांशु राणा के भी जिक्र किया गया है। इस पोस्ट में बताया गया है कि जितना 69,000 शिक्षक भर्ती के जो चयनित साथी हैं सभी को जानकारी मिल चुकी होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण विसंगति को लेकर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में
सीरियल नंबर 27 पर कोर्ट नंबर 16 में मामला लगी हुई है और इस बार बहस होना बिल्कुल तय हो चुका है, और जिसमें रवि सक्सेना की जो अपील है, रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, एक मुख्य याचिका है जिस पर सुनवाई होते हुए जनरल वर्ग के चयनितों की भविष्य तय होगी, क्योंकि यह लीगल फैक्ट पर सबसे मजबूत याचिका है जिसका समर्थन खुद हिमांशु राणा ने भी किया। हिमांशु राणा वास्तव में लीगल पॉइंट के बहुत ज़्यादा जानकार माने जाते हैं और हर केस में नज़र भी बनाए रखते हैं। उन्होंने याचिका को लेकर अगर कुछ कहा है तो कहीं न कहीं वास्तविकता से अवगत भी कराया है। मात्र याची बनने से केस नहीं जीते जाएंगे, अगर मजबूती से पैरवी किया जाए तभी जनरल वर्ग के चयनितों की नौकरी बच सकती है, क्योंकि रवि सक्सेना की जो अपील है उस अपील में लीगल ग्राउंड्स क्या है, इसमें इस रवि सक्सेना की अपील में बेहतरीन ढंग से रखा गया है। यानी कि रवि सक्सेना की जो अपील है उस अपील पर चयनित शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित हो सकती है, इस बात का खुलासा रवि सक्सेना और उनके सहयोगी कहते हैं। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये चयनित शिक्षक किस प्रकार से अपनी नौकरी को बचाने के लिए प्रयासरत्न है, और कहीं कहीं चयनित शिक्षकों के और भी चयनित शिक्षक जो पिछले कई वर्ष पहले नियुक्ति पा चुके हैं उनके माध्यम से सहयोग और आर्थिक रूप से, टेक्निकल रूप से सहयोग भी किया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जनरल वर्ग के अभ्यर्थी अपने सीनियर अधिवक्ता को किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में हर डेट पर उतारते हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का यह वीडियो इस बात की ओर इंगित करता है कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों में एक तरह से हाहाकार मच चुका है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है अगर उनके तरफ से थोड़ी भी लापरवाही की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल की सुनवाई को लेकर रॉबिन सिंह की तरफ से भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 27 नवंबर को 23वें क्रमांक पर जनरल वर्ग के 69,000 शिक्षक भर्ती चयन सूची की सुरक्षा, ATRE टेट, अवैध माइग्रेशन, जिला संवर्ग प्रवर्ग का एक केस लगा हुआ है, और इस केस में 27 तारीख को 1 बजे लंच के पहले अपना केस सुना जाने का पूरा अवसर बना हुआ है, क्योंकि 1 बजे के बाद लंच हो जाएगा और 2 बजे से दूसरा बेंच मैटर सुनने का टाइमिंग फिक्स हो चुका है, और 3 बजे से स्पेशल बेंच बनेगी, इसलिए कोर्ट 3 बजे उठ जाएगी। तो जितनी भी परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति पर जनरल वर्ग के टीम रॉबिन की तैयारी बन चुकी है और पूरी नज़र भी बनी हुई है। कल टीम रॉबिन की जो टीम है दिल्ली में उपस्थित रहेगी और 27 यानी कि कल की सुनवाई के लिए जो भी पैरवी होगी, जो भी निर्णय रहेगा उस निर्णय को लेकर आगे भी बढ़ेगी। चूंकि मैटर 23 नंबर पर लगा हुआ है और टीम पिछली बार से भी ज़्यादा बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी कर रही है। जो हमारे इशू हैं उन पर भी हमारी लाइन ऑफ आर्गुमेंट भी बनी हुई है, जिसका रिवीजन और पूरी हुई ब्रीफिंग का रिफ्रेश करते हुए आगे की प्रक्रिया चल रही है। आगे कोर्ट के द्वारा जो भी सुनवाई की तारीखें तय की जाएगी उसके अनुसार आगे की सुनवाई पर रणनीति भी बनेगी और पूरी प्रयास रहेगी कि हम जितने भी जनरल चयनित शिक्षक हैं उनके आजीविका और उनके आत्मसम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए और पैरवी में सफलता मिले, केस में जीत मिले, इसी के लिए टीम रॉबिन पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिला के अगर इस पोस्ट को आप देखेंगे साथियों तो आप इसको समझ सकते हैं कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थी किस प्रकार से पूरी मजबूती के साथ कल की सुनवाई के लिए तैयारी कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि भविष्य में 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहीं न कहीं नौकरी में खतरा उत्पन्न हो सकता है और इसी को देखते हुए चयनित वर्ग के अभ्यर्थी अपनी जीविका और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं और अपने सीनियर अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में हर तारीख पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिलहाल कल की सुनवाई को लेकर अगर बात करें तो जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से जहां पिछली डेट पर यह चर्चा की गई थी कि कल सुनवाई होना बिल्कुल तय 20 नवंबर को सुनवाई होना बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन कल की सुनवाई को लेकर सभी टीम चाहे हिमांशु राणा हो जो कि 2011 के चयनित शिक्षक है और 2019 में जो 867 के रवि सक्सेना की टीम हो और राघवेंद्र की टीम हो या जितने भी रॉबिन की टीम हो, सभी टीमों की तरफ से यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है और भास्कर सिंह यादव की तरफ से सुशील कश्यप ने भी स्पष्ट रूप से यह बताया है कि कल सुनवाई होना बिल्कुल तय हो चुका है। विजय यादव कल लाइव आए थे, उनके भी माध्यम से ये बताया गया कि कल सुनवाई 1 बजे के पहले बिल्कुल हो जाएगी और इसके लिए पूरी तरह से तैयारी भी हो रही है, यानी कि कल सुनवाई पूरी तरह से तय हो चुकी है और 100% तय है कि कल केस अपना टेकअप भी होगा और इसके लेकर जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से पूरी मजबूती के साथ तैयारी है और हमारे 6800 वर्ग की तरफ से थोड़ा सा आशंका बन रहा है क्योंकि हमारे जितने भी सीनियर अधिवक्ता हैं किसी न किसी कारणवश कल उपस्थित नहीं रहेंगे। बाकी कल क्या होगा ओबीसी वर्ग की तरफ से कि कौन पैरवी करेगा, जैसा कि भास्कर सिंह यादव की तरफ से स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से सीनियर अधिवक्ता कोर्ट रूप में उपस्थित रहेंगे। बाकी टीमों की तरफ से अधिवक्ता रहेंगे नहीं रहेंगे, तैयारी क्या कुछ है कल कोर्ट की सुनवाई में देखने को मिलेगी। लेकिन कल की सुनवाई काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है और कल ही कुछ बड़ा आदेश आप सभी को देखने को भी मिल सकता है अगर सरकार अपना प्रपोजल, अपना लिखित सबमिशन कोर्ट में सबमिट करती है। बाकी
जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। 6800 लीगल टीम की तरफ से आज जो नया टीम का गठन किया गया उसके तरफ से संयुक्त अकाउंट दोपहर को जारी कर दिया जाएगा। शाम तक आप सभी को सहयोग भी करना है, जितना अधिक सहयोग आएगा उतना ही सीनियर अधिवक्ता, बेहतरीन सीनियर अधिवक्ता कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में केस को मेंशन कराते हुए केस में पैरवी करते हुए आप सभी को देखने को मिलेगा। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की कल धुआंधार सुनवाई और धमाकेदार बहस देखने को मिल सकती है। और इस सुनवाई में अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थी हों, ईडब्ल्यूएस मामले पर पीड़ित अभ्यर्थी हों या बीटीसी बीएड के जो मामले पर पीड़ित अभ्यर्थी हों, ये समस्त प्रकरण का निस्तारण कल आरक्षण केस की सुनवाई पर निर्भर करेगा। और देखना यह है कि कल से अगर सुनवाई होती है तो दिसंबर महीने में आपका जजमेंट रिजर्व होते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है अब ज़्यादा दिन लंबित नहीं रह सकता, यानी कि दिसंबर महीने में यह मामला निस्तारित होते हुए पूरी तरह से देखने को मिल सकता है। और पूरी संभावना है कि कल कुछ बड़ा आप सभी को देखने को मिले। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।